गुरुजी प्रणाम। खुश रहे बेटा। गुरुजी डीएनए में 5 लोग हैं, 3 लोग हम लोग यहाँ हैं, 2 लोग घर पर है, पति और सास। ओह, दोनों मुख्य और लोग। आपके आशीर्वाद से, माँ बाबा के आशीर्वाद से वनडे भी हम कल कर लिए। अच्छा किए, बहुत अच्छे। आपको एक कष्ट बता अब सकते आपसे यही प्रार्थना है कि आपके आशीर्वाद से तो सब कष्ट ठीक हो चुका है गुरुजी, लेकिन इसको जो 9 महीना से लगभग गुरुजी, अब इसको आप देख के अब उद्धार कर दीजिए, आगे चाहे लाइए। कारण जो हो, नहीं, गलती उद्धार को क्षमा करना कर दीजिए, उद्धार हो चुका है। हो चुका है गुरुदेव। हम जानते हैं, हाँ, सबका हो चुका है, बस अब जिस भी कारण से वो हो रहा है उसका उद्धार कुछ करिए। बचा नहीं है, कुछ भी। स्कूल नहीं जा रहा है गुरुदेव, पढ़ नहीं पा रहा है। ऐसा है, आप तो सब इसका जानते हैं। इसका यही सबसे ज्यादा गड़बड़ था, यही। लेपन भी कर रहा है। और यही सबसे अच्छा किया गया है। जब आप लाए थे तब कैसा था? बहुत खराब था, बहुत खराब था। ये जिंदा है, आपका आशीर्वाद है तो गुरुदेव। अब ये उसी तरह अच्छा और स्वस्थ, तो बिल्कुल बस अच्छा। शर्मा जाते हैं गुरुदेव, लेकिन आपका धन्यवाद, दरबार का धन्यवाद। आप जानते हैं क्या है मेरे दिल बिल्कुल, में बिल्कुल। खड़ा है, बस आपका बदौलत है। अब बिल्कुल। इसको ऐसा कर दीजिए बेटा, गुरुदेव कि आपके यहाँ और सब ना क्या था, सब दैत्य स्मृतियाँ थी, दैत्यों की। उसी तरह से व्यवहार करना है, वैसे ही सारा होना, तो वो सब नष्ट हुआ है। बच्चे क्या करें, बच्चे तो कोमल हैं, बच्चों में कोई दोष थोड़े ना है, ना पहले दोष था ना आज दोष है। सही बात है। बाहरी स्मृतियाँ थी जिनके कारण बच्चे परेशान थे, और बच्चे वो हरकतें करते थे जो आपको मतलब देखना क्या सुनना भी गवारा नहीं हो। सच में गुरुदेव। अब ये सब एकदम जैसे कोमल बच्चे होते वैसे ही खड़े, एकदम साफ सुथरे, गंगा जल से तरह पवित्र हैं। पूरा दिन गुरुजी बोलता है पेट में ममोड़ रहा है, अब नहीं है। यहाँ दर्द, यहाँ माइक दो दर्द, बच्चे, जलन। बच्चे को माइक दो। क्या नाम है आपका? जीवन मिश्रा। जीवन। जीवन, बताओ कितना नाम सुंदर रखा, जीवन। एक पिक्चर भी आई थी जीवन, देखी थी? नहीं देखी। अच्छा, अब आपको कोई कष्ट है कहीं पर भी? नहीं है। नहीं है। तो पढ़ने के लिए बारे में क्या विचार है? पढ़ाई लिखाई करनी नहीं करनी है आपको? मन क्या कहता है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? नहीं, मन नहीं कर रहा है। पढ़ना नहीं है ना? अच्छा, खेलना कूदना है? क्या खेलोगे? क्या खेलना चाहते हो? क्या खेल खेलना है बताओ तो हम खिलाएं तुमको। साइकिल। हैं? साइकिल। साइकिल चला जाते हो? अरे वाह, बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छा है, साइकिल चलाओ तुम। तो साइकिल तुम्हारे पास है? हाँ। अरे वाह, तो आंखें बंद करके पहले चेक कर लो एक बार, पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्कूल जाने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अच्छे से पहले चेक कर लो एक बार। कर रहा है गुरुजी। कर रहा है? ठीक बोले। बढ़िया है। अब तुम अच्छे से पढ़ लिख के अच्छे से पास हो पाओगे? हाँ। अच्छे नंबर लाओगे? हाँ। ठीक है, खुश रहो। मम्मी देखो, मम्मी की तरफ। मम्मी कैसी लग रही है अब? अच्छी। अच्छी लग रही है? खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहो जीवन। तो अब अच्छे हैं ये, केवल बस थोड़ा लेपन वही जारी रखना, ठीक है? और सब लोग अच्छे बने रहो, खुश रहो, खुश रहो बेटा। कुछ कह रही हैं? गुरुजी हम इसके पहले रुद्राभिषेक किए थे, तो उसको इसमें रहने दें कि हाँ, इसी अलग में से? रहेगा, इसी में रहेगा। ठीक है गुरुजी, सब इस ये है आपका संपत्ति, तो आप उद्धार कर दीजिए गुरुजी। खुश रहो बेटा, प्रसन्न, बहुत तंग हो चुके हैं। स्वस्थ रहो। बाबा माँ से प्रार्थना करना, वो सब गया, अब कुछ बचा ही नहीं। खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। मैं रहने वाला राजस्थान का, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट। डीएनए में अपने 4 लोग हैं और दोनों बच्चों से परेशान हैं 2 महीने से, पेशी से। मैं बागेश्वर धाम, सब जगह कई धामों पर 10-10, 12-12 दिन घूम के आया सर। और अभी भी शाम को बोले घर चलो, उसके बाद देखा जाएगा। अभी भी पेशी आ रही थी। एक बच्चा उधर है, बुला लो। ये कभी होश में नहीं रहती थी, ये आज पहली बार होश में खड़ी हैं, सुन नहीं समझ रही हैं बात को। हाँ, 2 महीने से। और ये पागल थी, 100 में 100%, पागलेट। पागल होता है, सर स्थूल रूप से पागल थी, सर ठीक है? कभी इन्होंने अच्छी तरह हरकत नहीं की होगी, पागलों की जैसी हरकत, ऐसी हरकत। ठीक है? वही पागलों की हरकतें
आप केवल ब्रेन में स्वेलिंग है, भयानक ब्रेन डिसऑर्डर केस था ये। सर जैसे 100 में 100 हो जाए डिसऑर्डर, वैसा केस थे ये बच्चे तुम्हारे। ये है। और अब पेशी वेसी नहीं है, कोई पेशी पेशा नहीं बचा, सर ठीक है। दोनों अब लड़का केवल और- लेपन करना है सर और दोनों को, और अच्छे होना है, इतना ही काम है। स्वेलिंग है ब्रेन की, चली जाए, अभी थोड़ी और निकाल देते हैं। बैठो बेटा, क्योंकि ये बच्ची अब पूरे होश में है, पूरा वो नहीं, क्योंकि पहले ये बच्ची होश में ही नहीं रहती थी। क्या हरकतें कर रही खुद ही नहीं पता बच्चे को, वो क्या करे, कोई जानबूझ के नहीं करती थी। अब ये पूरे होश में पूरी बात को, मेरी बात को सुन पा रही है, समझ रहे हो बेटा, मेरी बात सुन पा रहे हो ठीक से जी? हाँ और समझ पा रहे हो मेरी बात ना? हाँ। तो ऐसा तो नहीं लगा कोई बाहरी पेशी, ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ? अभी नहीं लग रहा। हाँ, वो पेशी नहीं है उसको, क्योंकि पूरे कंट्रोल में है। वो केवल क्या है, केवल ब्रेन डिसऑर्डर है, स्वेलिंग है, उसके कारण उसके हाथ पैर वो होना वैसे है। अभी आप लेपन करोगे, सब सूजन चली जाए, अच्छे हो बेटा। आप आंखें बंद, इधर लेट जाओ, पैर करो इधर, हम थोड़ा सर्जरी करा दें आपकी और निकाल दें गंदगी, लेट जाओ। वही रहता था। ओम सुश्रुत, इसके मस्तिष्क के वो हिस्से काट के अलग करते हैं जो इसके नियंत्रण खो देती शरीर से, नष्ट करके सब सेवकों को खिला दें, नया बना दिया जाए मस्तिष्क। दधीची सहयोग करें, ब्रह्मा प्रदान करें। पेशी सवारी उसको कहते हैं जो बेकाबू आदमी रहे, है ना, ऐसे। इसके अंदर तो बेचारी ये वो झेला है इसने, केवल स्मृतियाँ उनकी नहीं, एकड़े केकड़े, सांप बिच्छू मच्छर कीड़े, उन तक की स्मृतियाँ इसमें थी। इसी तरह हरकतें करती रही होगी वो। आपको लगता पता नहीं क्या कर रही है। लड़का और ये दोनों आपसे में। हाँ हाँ, वो तो स्मृतियाँ हैं लगेगी। ओम गंगा, ओम शिव। बिंदवासिनी, अपना प्रभाव छोड़ दें इस बच्ची, जो स्मृतियाँ इसके बाहर थी शुद्ध करके माँ के पास से लाके इसमें प्रवेश करा दी है। शिव, इसके चित्त में प्रवेश। और इसकी वो स्मृति नष्ट कर दिया है, जैसा ही मोबाइल पे या कुछ देखती थी वैसे ही बन जाती थी, वैसे ही करने लगती थी। वो स्मृति इसकी नष्ट की जाए, वो शरीर भी नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जो हरकतें कराते थे। पेशी लेने वाले सभी शरीर नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिए जाए। उनके असरों से स्मृतियाँ, उनकी इच्छा विचारों से प्राण खींच के सेवकाओं को खिला, बैलेंस सब निकाल दिया जाए। और शिव, कपाल खोल दिया जाए, नष्ट करके सेवकाओं को बैलेंस। तभी तो हरकतें करती थी, कोई हरकत नहीं है। बैलेंस 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। इसकी माँ से जोड़ के सोच में, इसकी माँ से सोच में जोड़ दिया जाए, माँ से फैला दिया जाए पूरा। बैलेंस अलग किया जाए काट के। बेटा करवट लेके उठ के बैठो, करवट लो, करवट लेके उठ के बैठो, आँख खोल, दोनों हथेली रगड़ो आपस में और आंखों पे रखो अपने, ऐसे कर लो, 3 बार करो। खुश रहो। अब खड़े हो, चलो फिरो, चलिए फिरिए, उठिए बैठे, चेक करो बेटा। बैलेंस। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अब कैसे हो? अच्छी। अच्छे, हमेशा अच्छे रहोगे। लेपन करना बेटा, अच्छा, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो बेटा। खुश रहिए, कोई पेशी पैसा नहीं, सब पेशी पैसा तब कट गया, खत्म है हमेशा के लिए। ये आपका दरबार है, एक ही दिन में ऐसी पेशी कट जाती है। दुनिया भर के दरबारों में दौड़ते रहो आप, जिंदगी भर, जिंदगी भर दौड़ो, वैसी पेशी कटती ही नहीं। बच्चे करे क्या है, तो स्मृतियाँ हैं, ठीक है। लेपन करना बेटा, खुश रहो। तो बेटा
प्रसन्न जी रहिए, जी, स्वस्थ। मेरा नाम विराज त्रिवेदी है और मैं सूरत से आया हूँ। डीएनए में 3 लोग हैं हमारे। अच्छा, खूब खुश हो। और ये हमारा मिठाई का कामकाज है और मैं स्वीट लेके आया अच्छा, हूँ आपके लिए। थैंक यू बेटा, जी धन्यवाद बेटा, थैंक यू सो मच। गुरुवार आपका खूब खूब आभार, हमको ये मौका मिला यहाँ पे आने का और हमारा आपने खूब खुश रहो बेटा, कष्ट दूर किए। अच्छा हमेशा अच्छे रहोगे। जी, थैंक यू। हैं? आपको कोई कष्ट तो नहीं किसी प्रकार के? कष्ट वैसे कुछ नहीं है गुरुवार। कुछ डिस्कस पर- करना चाहो तो कर सकते हो। जी हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस में बहुत कमी लगती है। आप जैसे चेक कि करो अपने आप में कॉन्फिडेंस अपना, जैसे डिसऑर्डर था, ब्रेन डिसऑर्डर जी है ना, ये सब गया। ब्रेन डिसऑर्डर से संबंधित जितनी भी मानसिक चीज़ें थी वो सब फ्लश हो गई, ख़त्म हो गई, कुछ शेष नहीं। अब आप आंखें बंद करके देखो, अपना जो कार्य करते हैं आप, जो कॉम्प्लेक्स बना रहता था, अब कुछ उसकी जगह आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है कि नहीं, चेक कर लो। इनका आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए, आंखें बंद रखो, और बढ़ा दिया जाए आत्मविश्वास। ओम शिव। हीन भावना की सभी स्मृतियाँ पूरी तरह नष्ट करके सबसे काम करा दें। बैलेंस। जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, इच्छा शक्ति और बढ़ा दी जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा दी जाए। बैलेंस। 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल ली, बढ़िया। एकदम बढ़िया। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए अपने आप। जी बाबा, अभी पहले थोड़ी, अभी यहाँ पे आया था तो कंपन हो रही थी मेरे को बहुत सारी जैसे। आप ठीक हैं? जी हाँ बाबा। कॉन्फिडेंस ठीक है? जी हाँ। खुश रहो बेटा। अच्छा बाबा जी, एक चीज़, अब मुझे लाइपोमा बॉडी में 6-7 है। चले जाएंगे, सब गल जाएंगे, अच्छा सब अंदर डाइल्यूट होकर निकल जाएंगे। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, खुश रहो। लेपन बेटा करना। अच्छा, खुश रहो। निकलेगी। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए। बाबा जी, डीएनए में हम 3 लोग हैं, मैं, मेरा बेटा, मेरी बहू। मेरे को आँखों से लेकर कमर, पैर दर्द सब, मतलब पैर जाम हो गए थे गुरुजी ना। और शुगर, बीपी और थायराइड, कई सारी बीमारियां हैं तनाव से। जी। और मैं स्पेशली ये बेटे के लिए आई हूँ गुरुजी। बेटा मेरा, आपको पता है, आपको ऑटो इम्यून डिजीज थी। जी ऑटो इम्यून था आपको, जी यानी आपका शरीर आपके शरीर को स्वयं को खाता था। आपके सेल्स बॉडी के आपको ही खाते थे, जी इसीलिए शरीर में जो है हीमोग्लोबिन हमेशा नीचे आ जाता था। जी जी। आँखें, दांत और सब सारा सब सब खराब हो चुका सब है सब गुरुजी। और मेरी, खून ही नहीं बनता था ना। जी, वो- मेरी 3 बहनें भाई सब कैंसर से खत्म हो गई ना जी, गुरुजी। जी। तो मैं भी पूछने आई, क्या मैंने भी कैंसर से खत्म होना है? क्या मतलब मुझे भी वो बीमारी हो जाएगी क्या? अब कहाँ होगी, अब कुछ बचा ही नहीं। अब बीमारी आपने पहले ही खदेड़ दिया। जी गुरुजी, ये भी पूछ रही हूँ गुरुजी। मैं स्पेशली बेटे के लिए आई जी हूँ। जी, लाइए बच्चे जी, को। जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है, ये मतलब पहले तो ठीक था, एपिलेप्सी के इसको दौरे पड़े, तो अब ये, अब उसे कोई एपिलेप्सी नहीं है, नहीं अब नहीं है गुरुजी। एपिलेप्सी तो वो सब पुरानी बात है। खत्म हो गई है। क्या लेकिन नाम बेटा आपका? दीपांशु। दीपांशु। जी खुश रहो बेटा दीपांशु। कैसे हो, कैसा फील कर रहे हो? ठीक है। कोई किसी प्रकार का कोई कष्ट फील कर रहे हो? ना, कोई शारीरिक मानसिक? नहीं मेनली जो है ब्रेन डिसऑर्डर ही था। अभी बच्चे एकदम ठीक है, हमेशा ठीक रहेंगे, अभी कोई कष्ट नहीं होगा। जी, ये काम में तो पहले चीज़ों को जो ये चीज़ें आती थी ना, वो स्मृति नहीं बन पाती थी, इसके अंदर स्मृति बन नहीं पाती थी, इसलिए याददाश्त नहीं बन पाती थी। जी ठीक है ना। ये- अभी इसके अंदर स्मृतियाँ स्टोर होना शुरू हुई हैं जी आज से। जी जी। ये ना किसी काम में मन नहीं लगाता नहीं नहीं, है। अब हमने पूरी बात कर तो ली आपसे। जी पहले कुछ ही नहीं था, जब स्मृति नहीं जाती थी बच्चे के अंदर, जी आप जो बोल रही हैं उसके अंदर ही नहीं जा रही है, जी और स्मृति नहीं, जैसे आपने कहा पानी लिया एक गिलास, जी। अब उसके अंदर गई नहीं, जी। ये पानी लाएगा ही नहीं, नहीं लाएगा सर। जी ऐसा था नहीं। जी तो जब स्मृति नहीं बन रही थी, जी तो इस बच्चे में वो कहाँ से काम कर पाता अपना। जी जैसे आपने किसी से कहा, जरा बेटा वहाँ से आ रहे हो तो मेरे लिए वहाँ से 1 किलो सेब लेते आना, जी। वो उसकी स्मृति बन गई, जी। तो अपना काम करने के बाद वो 1 किलो आपका सेब लेके आ जाएगा। अब आपने बोला, उसके अंदर स्मृति ही नहीं गई, जी बनी ही नहीं, तो सेब कहाँ से लाएगा। जी यही बच्चे की हालत थी।
जी तो अभी बच्चे का सारा ब्रेन डिसऑर्डर खत्म है। जी अब स्मृतियाँ उसके अंदर जा पा रही हैं। जी जो मैं बोल रहा हूँ आप मुझसे वार्ता कर रही हूँ, सब सुन पा रहा है, समझ रहा है अच्छे से, जी और स्मृतियाँ स्टोर हो रही हैं इसके अंदर। सर वो सीजोफ्रेनिया बताया था। क्या सीजोफ्रेनिया तो मैं बोल तो चुका हूँ, जी किसी का बचता ही नहीं। अभी इससे खतरनाक केस बिटिया आई थी ये थी। जी सर अभी काम में मन लगाएगा अपना इसको मतलब ये अविश्वास पहले थूक दीजिए बाहर, काम में मन लगाएगा कि नहीं। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जब उसकी स्मृति ही नहीं बनती थी, अब उसकी स्मृति बन रही है। जितना हम बोल रहे हैं सब सुन रहा है, स्मृति है इसकी बनी रहेगी। अब पहले इसमें डिसऑर्डर था पूरा इसका, जी अंदर ही स्मृति नहीं जाती थी ब्रेन में इसके, तो कहाँ से काम करता है बच्चा। जी नहीं करता था। आप सब जा रही कर पाएगा। जी लेपन करिएगा 7-8 महीना 10 महीना कम से कम इसको। भयंकर इसको स्मृति ही नहीं कोई थी, और ये खतरनाक स्टेज पे था बच्चा। आगे आप दरबार आई हैं तो आप सब सुरक्षित हैं, खुश रहिए। हाँ वो तो हाँ, अंधकार कुछ है ही नहीं, स्मृति नहीं थी, इसीलिए पीछे अंधेरा दिख रहा पूरा तुम लोगों को, जंगल अंधेरा है ही नहीं कोई स्मृति। अब जा रही इसमें करो डॉक्टर साहब सर्जरी दिमाग की, कहाँ से ले आएंगे। नमस्ते। खुश रहो। सर मेरे डीएनए में 6 लोग हैं। अच्छा बेटा, और यहाँ 3 लोग आए हैं। खुश रहो। और मुझे हेड और नर्व्स और यूरिनरी डिजीजेस 23 ईयर्स से हैं। पहली बार तो तुम होश में आए हो पूरे, हैं? नहीं तो शून्य बना रहता था, एकदम शून्यपन, है ना। जी तो डॉक्टर की भाषा भूल जाओ, ठीक है, हटा दीजिए। अब तुम एकदम टन हो। चलिए सर, फिर ये एक टीचर ने हमें कहा था। टीचर को छोड़ दो बेटा, हमसे बात करो, चलो फिरो। हाँ चलिए फिर ये, उठिए बैठिए, देखिए आप उनकी हरकत। आपको कोई कष्ट कहीं किसी प्रकार का? सर एक टीचर ने मुझे ऐसे मेरे बिना मिस्टेक कह दिया था कि जहाँ सुअर नहाते हैं वहाँ नहाया करो। तो वो चीज़ मुझे जब भी याद आती है तो मेरा इतना डर लगने लगता है और मुझे इतना बैड अच्छा ठीक है, अपने टीचर को देखो, अब दिख रहा है तुम्हें? नहीं आँख बंद करके देखो, दिखता है टीचर तुम्हें अब? हाँ दिखता है। दिखता है, देखो उसको आँख बंद करके। इनके जिस टीचर ने इससे कहा कि जहाँ सुअर नहाते वहाँ नहाए करो तो ठीक हो जाओगे, गधे की जितनी बातें हैं वो अभी इसकी नहीं स्मृति से दिखा, नष्ट कर दी जाए, और इसकी स्मृति से नष्ट किया जाए। शिव वह भी इसकी स्मृति से नष्ट, सारे कर्म बीज कर्म निष्क्रिय कर सकते, बैलेंस। इसकी वो स्मृति नष्ट कर दी जाए कि कोई भी इससे कुछ भी बोलता था ये वही करने लगता था, इसको वही बात सच मालूम होती थी, वो स्मृति नष्ट की जाए। शिव नष्ट करके सबसे काम खिला दिया, उसके असरों से स्मृतियाँ इच्छा विचार आशाएं नष्ट कर दी जाए। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वच्छ जगह पे स्नान करना चाहिए। ऐसी स्मृतियाँ इच्छा विचार से भर दिया, सक्रिय कर दी जाए सदा सदा के लिए। बैलेंस है? उसमें स्मृति थी ना, इसको जो कहते वही करना। इसकी अपनी स्मृतियाँ इसको पागल बनाती थी। हाँ अब कहाँ नहाने का मन कर रहा है, सुअर के साथ कि बाथरूम में? बाथरूम में। हाँ ये बढ़िया है। अब ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो। गुरुजी नमस्कार। जी खुश रहो बेटा। मैं तारा देवी इलाहाबाद से आई हूँ। खूब खुश रहिए। मेरे जीने में 18 लोग हैं। अच्छा 18 लोग हैं? और खास कर उस बच्चे के लिए आई हूँ जो गेट पे खड़ा है। गेट पे खड़ा है? हाँ यार सामने तो दरवाजे फिर 18 काहे रख लिए हो? खास तौर से उसके लिए आई तो 18 काहे रखे? हटा दे बाकी 18, 17 हटा दे। यही गलती हो गई। और रख लो बारात अगल बगल की, तो फिर सब लोग गंदे गंदे काम करें, फिर गंदगी आवे, फिर ये टेढ़ा मेढ़ा बना रहा है हमेशा। बुद्धि तो लगा लिया करो। कै लोग आए हो 18 में? 5 लोग। तो यही काफ़ी थे तुम्हारे लिए 5 लोग हैं? तो जैसे समझे गुरुजी लगा बता दीजिए।
कोई बात नहीं, अभी बच्चा अच्छा है, इसको गंदा गंदा सब तुम लोग यहाँ सब गंदा गंदा देखना, गंदा गंदा होना, यही सब था। और सब नीचे से सब डेड हो रहा था ये पूरा। हाँ वही सुरक्षित बैठ पे न पाता नहीं, न खड़ा हो ढेर बेर हो पाता है। खड़ा नहीं पाता। हाँ वो खड़ा है बहुत अब जबरदस्ती। वो क्या कर रहा है? खड़ा है सामने, खड़ा है बहुत, वह पकड़ के खड़ा है मेरा बेटा। कहाँ पकड़ के खड़ा है? अलग खड़ा है बिल्कुल, कहाँ पकड़ के खड़ा है? देख लीजिए। वो कहाँ खड़ा? बैठो जरा, बैठो ज़मीन में, बैठो बैठो वहीं। क्या कर रहे हैं? वहीं बैठो, बैठो। ठीक, खड़े हो, वैसे पलथी लगाओ। MND है, वो गिर गिर नहीं रहा है। MND जानती हो क्या होता है? असाध्य रोग। हाँ। मोटर नर्व उसकी सब डैमेज है, इसलिए वो बैठ के उठने वाली समस्या बहुत ज़्यादा, किडनी भी उसकी डैमेज हो रही थी। खड़े होइए। बढ़िया, ठीक है। अब वो शरीर अपना महसूस कर पा रहा है पूरा। लेपन इसका सिर पे जारी रखना, ठीक है? सिर पे। समस्या वहीं की है, मोटर नर्व इसकी वीक थी, और अपना स्वयं का भी करना, ठीक है? मस्त है। हाँ, अपना तुम्हें नहीं कष्ट थे? है। है नहीं थे? हाँ। कष्ट थे। अब कोई कष्ट है तुम्हें? नहीं अभी कष्ट नहीं। तो फिर सब चले गए, आपके भी चले गए, कष्ट उसके भी गए। लेकिन उसकी मोटर नर्व जो है, जो काफ़ी, वो समझ रहे हैं क्या बात कर रहे हैं? नहीं। ऐसे समझो, अंदर की नस नाड़ी जो थी हाँ। वो डैमेज थी, अच्छा। ठीक है? उसके कारण संदेश पूरे शरीर से नीचे तक नहीं जा पाते थे, तो बैठ के उठना नहीं हो सकता था उसको, ठीक है? अभी ताकत लगा कि अपने आप उठ खड़ा हो पा रहा है। करिएगा तो वो भी सब नर्व अच्छी हो जाएगी। अभी दरबार ने किया। लेपन करें बस। इसको एक मिनट बुलाओ जरा, बच्चे को अंदर बुलाओ। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। अब ये बच्चा यहाँ से नीचे पूरा सड़ रहा था, दरबार देख रहा है सूक्ष्म में। यहाँ से गुरुजी जो हड्डी है ये गल गई है पूरी। वही गल गई, वही कह रहे हैं। अब उठ बैठ नहीं पाते जमीन से। अब वही तो कह रहे हैं कि सड़ रहे थे वो, तुम कह रहे हो गल गई है, कई बात है ना? जी गुरुजी। तो इतनी बुरी तरह से डैमेज था बच्चा। अब तुम्हें कोई कष्ट लग रहा है? कोई कष्ट है अब? खड़े रहने में कोई कष्ट नहीं, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं। अरे वो तो उठ बैठ पाओगे, अभी नर्वस सिस्टम तो ठीक हो पहले पूरा, जो डैमेज है पूरा, ठीक है? वहाँ से ब्रेक हो गया है, डैमेज हो गया है, जो मोटर नर्व वीक हो गई है, तो आप बैठ तो पाओगे, थोड़ा सा बैठ लेते, लेकिन खड़े होने में मुश्किल हो जाती है। डॉक्टर बोले ऑपरेशन कर देंगे कि जिंदगी में कभी जमीन पे नहीं बैठ पाओगे। डॉक्टर क्या क्या ऑपरेशन करेगा तुम्हारे? ये कूल्हा बदलेंगे। और बस कहेंगे, बोले हैं जमीन पे कभी बैठना नहीं, बस ऐसे कुर्सी बैठो, खड़े रहो। मतलब कूल्हा बदल देगा, फिर जमीन में बैठना कभी नहीं, कभी अच्छा, तो फिर अभी नहीं बैठ रहे हो कुर्सी में? कुर्सी पे बैठना कुर्सी में भी नहीं बैठ पाते हो क्या? कुर्सी बैठ लेते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब कौन सा कमाल कर देंगे उसमें कि कूल्हा बदल देंगे, फिर शर्त लगा दी जमीन में बैठना नहीं कभी, तो कुर्सी में तो अभी बैठ रहे हो तुम। बुद्धि है, बुद्धि है। जी। हाँ, तो जब अभी बैठ रहे हो कुर्सी में और डॉक्टर साहब सर्जरी कर देंगे तब भी कुर्सी में बैठोगे, तो काहे के लिए सर्जरी है? अगर सर्जरी ऐसा हो कि कर दें आप बिल्कुल पहले की तरह हो जाओ 20 साल पहले वाले, जी गुरु तब तो ठीक है। जी। उसकी गारंटी नहीं उनके पास, लिया गारंटी उन्होंने? नहीं, कोई गारंटी नहीं। क्या कहते हैं? गारंटी नहीं है? नहीं, कोई गारंटी नहीं। कर देंगे 30-35 साल, 30 साल जो चलेगा, उसके बाद फिर ऑपरेशन करके फिर बदलेंगे, फिर कूल्हा बदल देंगे, फिर बदलेंगे। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, ये बढ़िया काम है। लोहारी वाला अपना दे तेरे की हड्डी काट, उनके बच्चे को हो जाए तो फिर नहीं करवाएंगे कभी वो सर्जरी। डॉक्टर साहब के बेटे को स्वयं को हो जाए या डॉक्टर साहब को हो जाए तो डॉक्टर साहब किसी डॉक्टर साहब को छूने नहीं देंगे, सर्जरी नहीं कराएंगे। मैं ऐसे एक नहीं सैकड़ों डॉक्टर को जानता हूँ जो गंभीर रोगी और उन्होंने कभी सर्जरी नहीं कराई। जी गुरु। मैं पूछता हूँ सर्जरी, अरे नहीं आपको तो पता है सक्सेस नहीं है, अपने लिए सक्सेस नहीं है, तुम्हारे लिए आ जाओ चीर देंगे, लेकिन बता भी देंगे कि भाई गारंटी नहीं है ना? जी गुरु। बैठो, बैठिए आप। उधर पैर करो। आप माँ हो इसकी? आप बैठो, उसकी हथेली पकड़ो। बहन बड़ी है। बड़ी बहन हो तुम? बड़ी बहन इसकी वहाँ बैठी, मैं भाभी हूँ। भाभी नहीं, माँ इसकी कहाँ है? माँ नहीं आई, बड़ी बहन आई है। छोड़ो, अपनी माँ को ध्यान से देख सकते हो? देखो,
नहीं जोड़ दें। ओम, इसकी माँ से इसको जोड़ दिया जाए। सुश्रुत सर्जरी करें इसकी कूल्हे की पूरी और दधीची हड्डी का अपना अंश प्रदान। सुश्रुत सर्जरी करें और अंग की आवश्यकता और ब्रह्मा प्रदान करें। पूरा सड़ के निकाली जा रही। ओम जोड़ दिया जाए इसकी माँ के करुणा गुरुजा पृष्ठ। सब कीड़े तक पड़ गए। छोटे छोटे पूरा सड़ गया। नर्वस सिस्टम है ना पूरा, ब्रेन डिसऑर्डर, इसीलिए तो नीचे मैसेज नहीं जा रहे थे, इसीलिए सड़ गया। सब जोड़ दिए जाए पूरे मस्तिष्क से, सारी नस नाड़ियाँ फाड़ दी जाए। लगाए जो सर्जरी यहाँ चल रही, काश आप लोग अपनी आंखों से देख पाते तो अब 15-20 दिन महीना भर खाना नहीं खाते। जो सर्जरी चल रही है कैसे सड़े सड़े सब निकाले जाने शरीर से, कीड़े मकोड़े तक निकाले जाए, सड़ा हुआ शरीर, मांस, जैसे आइसक्रीम नहीं होती लुत्फती, ऐसे निकाले जाए सड़े सड़े मवाद। ओम जितने लोग देख पा रहे हैं दृष्टि से उन्हें कोई उल्टी नहीं होगी। ओम शिव, न उन्हें इससे कोई बदबू जाए, रोक दीजिए। बैलेंस। सबको गुलाब की खुशबू दे दीजिए, बेला की खुशबू दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं अपनी अंतर्दृष्टि से। ओम बैलेंस। ओम। अब सोचते हैं इसका आधा अंग काट दें, अलग कर दें, बदल लेते हैं। नाभि से जोड़ दिया जाए पूरी तरह से, टाँके लगा के लेपन लगा दिया जाए, सक्रिय कर दिया जाए। बैलेंस। पीछे के वो शरीर पूरी तरह निकाल के नष्ट कर दिया है जो इस रोग का शिकार थे, जैसे करते कूले गले थे, उसके स्थान में एकदम शुद्ध पवित्र शरीर लगा, एकदम पवित्र। आज से 25 साल पहले की बैलेंस। 5 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय, वहाँ से छोड़ दिया जाए। आँख खोलिए, अपना
उठ के बैठिए, उठ के बैठो, करवट लेके, करवट लो, उठ के बैठो। अच्छा पीछे का भूल जाओ सब, उठ के बैठो। बैलेंस वो खींचो अपना। वो स्मृति नष्ट की जाए ताकि ये हिप जॉइंट है वहाँ से जो हिप बॉल है वहाँ के सारे उठ पाए। बैलेंस, पैर सीधे करो, पैर सीधे करो। अब उठिए, खड़े हो, खड़े हुए, खड़े हो, उठ जाओगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। उठ गए। अब चलो फिरो, मस्ती लो, अब क्या मजे लो। खड़े होइए एक जगह। अब कैसा लग रहा है? ठीक है गुरु जी। ठीक है। दाहिने- बहुत सड़ गया तुम्हारा पूरा, सड़ा सड़ा सब, बिल्कुल एकदम सड़ा, पूरा सड़ चुके हैं। दाहिने पैर में भी दर्द है कुछ। दर्द नहीं हटाएगी तो पैरालाइज हो जाओगे, दर्द चला जाएगा तो जी लकवा मार जाएगी, यहीं गिरोगे धड़ाम से। जी तुमको एहसास हो कि है पैर तुम्हारे, हल्का सा 1-5% दर्द छोड़ा गया है। जी। ठीक है, खुश रहो। लेपन करना सिर पे भी, कूल्हे पे भी करना। आइए आइए, खुश रहिए। कोटि कोटि प्रणाम जी, खुश रहिए। दरबार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुदेव एक बात करनी है। जी जी बिल्कुल करें। परसों रात को मैं आ गया था यहाँ और सो रहा था 11 जी, बजे। जी जी तो एकदम जुकाम लगा, नाक से पानी पानी बहने लगा। जी 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आई जी। और यूँ सोऊं फिर भी जुकाम। तो फिर मैं दीवार के साथ बैठ गया और बैठे बैठे मुझे नींद की झपकी लगी। उसमें आप पधारे। जो किनौरी वाला ऐसा तो आपने शर्ट पहन रखा था आप, और ये जो सिंहासन है इस कलर की पैंट जी। और मुझसे पूछा सेक्रेटरी साहब कैसे हो? मैंने कहा साहब बहुत बढ़िया। जितने में आपने ये रंग ले लिया वापस जो पहन रखा आपने, वो 1 सेकंड के अंदर वो आ गया सर। जी ये तो मेरा अनुभव है सर परसों का। अब ये क्या है सर? ये है कि दरबार में जब आप आते हैं तो आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा आपके साथ होती है। आप गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, आपकी चिकित्सा शुरू हो जाती है। तो आपके दर्शन और 2 रंग 1 सेकंड में। तो ये जो आपकी चिकित्सा शुरू होती है, ये गुरुदेव इसका कुछ भेद है। तो दरबार आपको प्रेम करता है आपसे और आपको स्वस्थ करना चाहता है। स्वस्थ करता, आपको संदेश देता है कि आप स्वस्थ हो और स्वस्थ रहेंगे आप। सर ऐसे संदेश। मेरे डीएनए में 10 आदमी हैं जी। यहाँ 2 आए हैं, मैं और मेरा बेटा। जी। मैं नागौर जिले का राजस्थान का रहने वाला हूँ सर। अच्छा अच्छा। डेगाना के अंदर मेरा छोटा सा हॉस्पिटल है। जी, जी। बच्चा और बहू डॉक्टर हैं। जी जी। और वहाँ अभी मैंने होटल बन रही है मेरी, अच्छा। जिसका 24 को उद्घाटन है। तो पिछले साल बोरिंग करवाया था सर। तो इस बोरिंग का पानी बहुत खारा और कड़वा है। दे दीजिए आप। तो साहब से है कि इसे गंगा जल की तरह मीठा और पवित्र बना दिया ठीक हो जाए। जाएगा, ठीक हो जाएगा। खोल के रख देना, बढ़िया होगा। अब आप ठीक सर, हैं? आप जी, कोई कष्ट तो मैं नहीं? ठीक हूँ सर। हमेशा ठीक रहेंगे, बच्चे भी ठीक रहेंगे, जो लोग डीएनए में रखे वो भी ठीक रहेंगे। केवल संकल्प जरूर करा दीजिएगा जो लोग नहीं आए, है ना? क्योंकि अपने काम आप कर तो पा रहे थे, लेकिन 100% नहीं कर पा रहे थे ठीक से। अब आप 100% कर पाएंगे। सर निवेदन है, राजस्थान के अंदर ही बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरी 2 ग्रेनाइट की माइंस हैं साहब। अच्छा, बहुत बढ़िया। 2005 से ली थी जी। माइंस ऐसी चीज है कि वो करोड़पति को रोडपति बना देती है और रोडपति को अरबपति बना देती है। तो उन दोनों माइंसों में रोग है गुरुदेव जी। उनमें क्रैकनेस है, उनमें स्पोर्ट्स है, उनमें कलर वेरिएशन हाँ, है। यही होता है। तो और कलर भी बहुत शानदार है गुरुदेव, दोनों के ही अच्छा। इंग्लिश कलर हैं। अच्छा। तो मगर उनकी वो बीमारी और रोग खत्म करें गुरुदेव तो ही मेरा पार पड़ सकती है। मुझे आदेश दीजिए मैं क्या करूं? ये पत्थर लाओ मेरे पास। ये एक का लाया हूं सर, दूसरा ये पड़ा बाहर। कोई बात नहीं। ये एक माइंड का है। जी हाँ। और दूसरी माइंड का पत्थर है। दूसरी माइन का गाड़ी के अंदर पड़ा सर। आप उसको ध्यान से देखो, दूसरी माइंड को। जी। ओम। कुबेर अपने अक्षों को वहां से हटाएं, अन्यथा निष्कासित कर दिए उन्हीं से। शिव। अब आपकी यही माइंड जो है ना सोना उगलेंगी।
जी गुरुदेव आपकी ठीक बहुत है। बहुत जो मेहरबानी। लोग आपका सोना खा जाते थे जी वो सब कुबेर के ही सब चेले थे, सर। है ना। और यक्षों का पूरा बोलबाला था। जी अभी सब हट गया, कुबेर ने सबको समेट लिया। जालोर के अंदर फैक्ट्री भी है गुरुदेव, ग्रेनाइट कटिंग की। हाँ, बच्चा आया हुआ है। अब आप सब कर सकते हैं। 2005 से कुछ गड़बड़ थी, सब अच्छा मेहरबानी। अच्छा एकदम। उधार पैसा अटका हुआ जो बहुत आप ही। करना चाहते थे, बहुत पैसा अटका हुआ उधार। जी, जो आप करना चाहते थे जी। अब आप सब कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव दरबार का, और जिंदगी भर मैं आपसे जुड़ा जी। रहूं और टेलीफोन पर मैं आपसे बात करता रहूं। जी जी बिल्कुल, बाबा माँ से जुड़े रहिए, जी। भगवान भोलेनाथ और माता की आराधना पूजा करते रहिए। बिल्कुल साहब, एकदम बहुत बहुत अच्छे। धन्यवाद गुरुदेव। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। हरिहर, खूब खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब खुश रहिए। तीन डीएनए में 3 लोग हैं, जी बेटा जी। और बहू। कहाँ से पधारे? बॉम्बे से है गुरुजी। मुंबई से आए हैं। जी गुरुजी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आपको तो सब पता है, सब बीमारियां कितनी गिनाऊं, डायबिटीज, किडनी स्टोन, सिरोसिस ऑफ लिवर, हर्निया, आईबीएस, जितनी बीमारियां, मैं डॉक्टर कलह के पास इलाज नहीं है। मैं कलह के साथ साथ सभी बीमारियां भी सब नष्ट हो चुकी हैं। शुक्रिया। अब आप में कोई कलह नहीं परिवार में, और ना ही कोई बीमारियां शेष। सारी बीमारियां आपकी नष्ट हो चुकी हैं। मेहरबानी गुरुजी। एकदम अच्छे, हमेशा के लिए। अपने आप को स्वस्थ फील कर पा रहे हैं? यस सर। जी बिल्कुल, हमेशा अच्छे रहेंगे आप। अभी कोई दिक्कत नहीं है नहीं, गुरुजी। कभी नहीं रहेगी। भगवान भोलेनाथ और माँ की आराधना, शुक्रिया। बाबा माँ के प्रति कृतज्ञता भाव, ठीक बस है। आप स्वस्थ रहेंगे हमेशा। सब किडनी स्टोन वगैरह सब निकल गए, एकदम। सिरोसिस लिवर, आईबीएस का तो नींद की दवाई देते हैं, डॉक्टर लोग के पास इलाज नहीं है। वो तो सब एक मानसिक है मामला। अच्छा। आईबीएस मानसिक ही है, एक सिंड्रोम हाँ, है। आप बोलते सिंड्रोम का कोई दवाई है ही नहीं, सिंड्रोम है ही नहीं, बरोबर है। तो सिंड्रोम का इनके पास कोई औषधि भी नहीं, कोई सिंड्रोम का कोई औषधि नहीं है। सही है। ये तो बस सिंड्रोम की औषधि ऐसे करते हैं इलाज, सिंड्रोम जैसा ही आदमी को। तो सब आप अच्छे, हमेशा के लिए अच्छे शुक्रिया, रहेंगे। मेहरबानी। खुश रहिए। और बेटे को शैटिका का पेन है। वो सब गया, गया। शुक्रिया। कुछ नहीं बचेगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। मेरे डीएनए में गुरुदेव 7 लोग हैं। ठीक है जी, तो जाना चाहो जा सकते हो, हैं? ठीक, खुश रहो मैं मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली हूँ गुरुदेव। बेटा। प्रसाद दे। खुश हो बेटा जी, तो आना फिर, हैं? सब अच्छा। बताएं। जी गुरुदेव, मैं लखनऊ से आई हूँ और मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। जी जी। और कितने हिचकोले खा के दरबार में पहुंची गुरुदेव, आपको पता है सब। आपको सब पता है गुरुदेव। जी। मेरी और आप फैमिली- इतने हिचकोले खा के आई हैं, जी। इसीलिए आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। जी गुरुदेव। दरबार में जब आप आए तो तमाम कष्ट लेके आए, ठीक है ना। आप कहते हैं गुरुदेव कि परिवार से बड़ा संसार में कुछ नहीं है। मैं आपके ही उस आदर्श वाक्य पे चल रही हूँ गुरुदेव। मेरे लिए परिवार सबसे बड़ा है, इसलिए मैं किसी भी कीमत पे यहाँ आई हूँ आज। जी, आपने देखिए, आपने एक बड़ा काम किया यहाँ आके। आपकी भले ही कोई नहीं सुनता था परिवार में, जी ठीक है ना। यही तो कष्ट पीड़ा सबसे बड़ी थी जी जी कि परिवार में आपकी सही बात को सुनने को कोई तैयार नहीं होता। अब सब सुनेंगे, क्यों? जो नहीं सुनने देती थी वो सब स्मृतियाँ थी, जी। ठीक है ना। गुरुदेव, बेटा है मेरा, बड़ा बेटा है, तो उसकी शादी को 1 साल हो गया है। तो वो थोड़ा, बहू मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन वो भी लड़ता वड़ता कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि अपना सोना अलग। बेटा भी आपका अच्छा है। अच्छा है गुरुदेव, बहुत अच्छा था पहले, लेकिन पता नहीं था 10-12 साल से उसको क्या हुआ है। मैं बताता हूँ, जी। मैं बता, थोड़ा सा बुद्धि से थोड़ा सा वो अपनी परेशान है, जी, बच्चा आपका। जी जी। और अभी क्या हो रहा था कि वो कोई काम नहीं कर पाता था,
इससे वो और ज़्यादा परेशान हो जाता था। जी जी तो वो अपने अपने ऊपर ही भारी पड़ता था, उसके तनाव। जी 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 बिल्कुल। तो अभी बच्चा सब कुछ कर पाएगा, अपना काम भी कर पाएगा जी है। और इसीलिए वो सबसे दूर दूर रहता था, जी उसकी आदत बन गई थी जी जी दूर दूर रहना, सबसे अलग रहना, जी। चीड़ होना सबसे। जी तो एक ओसीडी होती ना, सक्री थी, जी जी। अभी वो सब नष्ट हो गई है। हाँ गुरुदेव, जो आप बताते हैं ओसीडी, वो पहले जैसे इतनी सफाई से रहता था, कहीं हाथ छुएगा हाथ धोता रहेगा और जरा सा भी गंदगी। लेकिन अब ये हुआ उसको बीच में कि वो कोई परवाह नहीं। अब उस ओसीडी ने अपना रूप परिवर्तित कर लिया, जी अब परिवार में आ गई। पहले तो हाथ पैर में थी, जी। अब परिवार दिखने लगा गंदा गंदा, जी 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 तो दूरी बना ली उसने। जी अभी सब गंदगी चली गई है, समाप्त हो गया है, जी अब उसे कोई ओसीडी नहीं है, जी। एकदम बढ़िया, एकदम और मेरे सुंदर। हस्बैंड गुरुदेव सचिवालय में अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने 3 साल पहले ही रिटायर ले लिया। अच्छा, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। पता नहीं क्यों। अब वो ऐसा जैसे आप बोलते हैं ना कि कोई बात सुन नहीं पाते हैं, सुन के बोल नहीं पाते, वही हाल उनके साथ में है। वही वो था। आए हुए हैं, बहू भी आई है, वो भी आए अब हैं। ये सबका अच्छा हो गया, जो आप बहू भी आपकी, आपके पति भी हैं, जी। ये सब चीज जा चुकी हैं जी और एकदम अच्छे हैं। जी। और गुरुदेव ये मैं एक जमीन ली थी हमने, जी उसको सन 2014 के आसपास। वो बीच में हमने 3-3.5 लाख रुपया उसमें जमा हुआ, फिर वो भाग गया जो जमीन ओनर था। उसके बाद अब वो पैसा फंसा हुआ है हमारा कुछ उसका। नहीं बेटा, इसके लिए तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में आप शिकायत करिए उसकी, जी अब आपकी कार्रवाई होगी। जी, जी। स्मृतियाँ गंदगी कराती थी सब, जी जिससे संबंध नहीं जुड़ जाते थे, जिससे हमको व्यापार नहीं करना कर लेते थे, तो वही कष्ट होते हैं। जी जी। अभी आप गुरुदेव सब बस इतनी अच्छे से- कृपा कर दीजिए, मेरे बच्चे सब खुशहाल रहें। खुशहाल हैं आज से। इनको जो है अब आगे इनके सब की दरबार से जुड़ने की वृत्ति हो जाए, मैं ये जुड़ना चाहती ही है, हूँ। जाना कहाँ है। अब बस- आप जुड़ी हैं तो फिर अब इंजन जुड़ गया है तो डिब्बे तो जुड़ने रहते हैं। और मुझे बहुत बहुत मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे दरबार मिलने के बाद मेरे अंदर तो आत्मविश्वास बहुत आया। ऐसे ही सब में आए। मैं किसी भी स्थिति में गुरुदेव डिगती नहीं हूँ, ना मुझे कोई भय लगता है, लेकिन यह है कि परिवार से आदमी टूट जाता है। आपने जो भी संकल्प अपने लिए लिए, जी परिवार के लिए भी लिए हैं, जी वो आपके सब पूरे हो चुके हैं। जी। धन्यवाद गुरुदेव। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। प्रणाम गुरुदेव, मैं छात्र मिश्रा वेस्ट बंगाल से आया हूँ। मेरे डीएनए में 3 आदमी हैं। तो सर मेरा साइकेट्रिक डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है। है नहीं था। तो सर उनका क्या है कि मेरा जो एलोपैथी दवाई है उसमें LIA था, लॉन्ग टर्म इंजेक्शन जो है, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन, वो अब तक चल रहा था। बेटा सुनो, उसका क्या करें? बात सुनो। हाँ, उसका क्या करें, हम बताते हैं क्या करना है। तुम दरबार आए थे तो आधे ज़्यादा पागल हो चुके थे, सब पागलों की स्मृतियाँ तुम्हारे डीएनए में। अब कोई पागलपन है, कोई गुस्सा है, कोई किसी के प्रति चिढ़ है, नहीं, कोई नफरत है, नहीं, डुअल पर्सनालिटी बन जाते थे, कभी ऐसे कभी एकदम वैसे, हाँ, कुछ है? नहीं है। तो यही तो सिजोफ्रेनिया है, इसी को बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, इसी को डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं, इसी को स्पिरिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो अब आप पूरी तरह ठीक हो। आपको लगता है कोई औषधि की आवश्यकता है अब आपको? नहीं है, तो आप अच्छे हो। लेपन केवल करना है आपको सिर पे, और हमेशा के लिए आप अच्छे। और गुरुदेव और एक क्वेश्चन था मेरा, जो इसके प्रॉब्लम के वजह से मेरे वाइफ के साथ मेरा प्रॉब्लम हो गया, तो 3 साल से मायके में रहता है और मुझे डरता है एक्चुअली। बेटा मैं जो व्यवहार बात किया सुनो, हूँ, आप में जो डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, हाँ, आप एकदम प्रेम में हो, एकदम से हाइपर हो गए, क्रोध चढ़ गए, डंडा लेके खड़े हो गए, तो कौन पत्नी साथ रहेगी? हाँ, रहेगी कोई? नहीं रहेगी। तो अब वो डिसऑर्डर चला गया, अब आप अच्छे हो, प्रसन्न हो, एकदम अच्छे हो गए हो, कोई कष्ट नहीं, कोई मानसिक रोग नहीं। तो पत्नी इसलिए बेचारी चली गई डर के मारे। अब वो देखेगी आप अच्छे हो तो अपने आप आएगी। आपने डीएनए में रखा है उसको? नहीं बाबा जी। क्यों नहीं रखा उसको? मुझे तो एक्चुअली सिजोफ्रेनिया होने के बाद से वो मैं थोड़ा ठाकुर भगवान के ऊपर ज़्यादा भक्त हो गया था, तो उनको बोलता तो वो सोचता कि ये और भी ज़्यादा मानसिक रोगी हो गया है, तो डर के मारे बोला ही। हाँ, तो मानसिक रोगी था। अब तुम्हें लगता है तुम्हें कोई मानसिक रोग है? नहीं, अभी नहीं। कोई सिजोफ्रेनिया लग रही है आपको? है? नहीं लग रहा नहीं है। आप अच्छे हो चुके हो, तो अब आप बात करना, उसको कभी लेके आना, फिर उसका डीएनए आपके साथ जोड़ देंगे हम फिर से। ठीक है, ठीक है गुरु जी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव को कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए। 6 भाइयों सामूहिक हैं गुरुदेव, डीएनए में 30 लोग हैं। जी, डीएनए में 30 लोग रखे हैं। जी।
अच्छा, सामूहिक हैं परिवार। कोई बात नहीं। अब आपको कोई कष्ट बचा किसी प्रकार का? नहीं गुरुदेव। नहीं है। आप भी अच्छे हो, सब अच्छे। जो लोग जोड़े हैं आपने उनसे बोलना, संकल्प करेंगे, जी हैं जी ऐसा करना। आपके परिवार में घुटनों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जी घुटना का रोग, जी नी प्रॉब्लम, जी सबके अच्छे हो गए, आपका भी अच्छा हुआ, सभी के अच्छे हो गए, जी सभी के सब रोग का हटे हैं। लेकिन घुटने की प्रॉब्लम, जी ज्वाइंट की बहुत ज़्यादा थी, जी वो सब चली गई सबकी। जी बस संकल्प करा देना शनिवार वाला, जी और मंगल को जब भी मौका लगा कर कर लिया करें। जी जी ठीक है, जी गुरुदेव। खुश रहिए। गुरुदेव हमारे भाई थे जो गोवा में रहते थे। हाँ हाँ, वो वहाँ बीमार थे तो वहाँ एडमिट थे। अच्छा, और वहाँ सारी जांच कराने के बाद कोई जांच में कोई रिपोर्ट में नहीं कुछ आया। नहीं आया। इसके बाद भाग करके यहाँ वीडियो देखने के बाद फिर अब इधर आप आए, उधर वो आराम में है, जी। आप बात करिए उनसे, एकदम आराम में आए हैं सब आ आए गए हैं, सब आए हैं। तो इसलिए आराम 8 में लोग यहाँ आए हैं गुरुदेव। ठीक है, जी हमेशा अच्छे रहेंगे। जिसको लेपन की आवश्यकता है गुरुदेव। वो जरूर करना। अच्छा, गुरुदेव एक बात और, जो वहाँ जो हमारे और भाई भतीज रहते हैं गोवा, गोवा में जो हमारे और परिवार उनको हृदय की प्रॉब्लम बेटा सबसे ज़्यादा, जी जिनकी तो बात कर रहे हो जो गोवा में, जी उनको हार्ट बीट और उसकी हृदय की समस्या ज़्यादा लगती रही होगी। जी हाँ, अभी ठीक है, टनाटन है। जी जी ठीक है, खुश रहिए। हाँ, वो सब अच्छा, ये अच्छा है सारे। गुरुदेव जी। के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आजमगढ़ से आया हूँ, डीएनए में 5 लोग हैं। आजमगढ़ से? जी। वाह, खुश रहिए। 5 लोग प्रेजेंट हैं। बहुत सुंदर। पत्नी की वजह से एक दूसरी हवन करने का अवसर प्राप्त हुआ के लिए, दरबार के लिए। हाँ, हाँ जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बताएं, अब कोई कष्ट शेष नहीं? नहीं, कोई कष्ट शेष नहीं है, और कभी रहेंगे भी नहीं। जी जी अब आपके पास एक विराट ऊर्जा है, एक दिवसीय हवन का पुण्य है, जी जी एक विराट ऊर्जा आपके पास है, जी तो आप हमेशा के लिए अच्छे हैं। जी पत्नी जी भी आपकी अच्छी रहेंगी। जी, पत्नी पीछे खड़ी होंगी। वो खड़ी हैं पीछे। जी जी तो एकदम जैसे इनके लंग्स, इनको लगता था अस्थमा की फीलिंग जी, होती जी, थी जी, आपकी जी, धर्मपत्नी जी, को, जी, जी। वो चली गई। अब कोई अस्थमा नहीं, इनको पहले अस्थमा न था और ना आज इनको अस्थमा है। जी, गुरुदेव सब लोग जिनको निरोग- अस्थमा था, हाँ, निरोग रहे हैं सारे लोग। जिनको अस्थमा था वो चले गए। जी 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 ठीक है, जी जी जी। तो ये सब सारे जो कष्ट रोग थे इनके सब अच्छे। लड़की की शादी करना है, थोड़ा सा उसकी हाइट कुछ कम है। वो संकल्प किया उसने? हाँ, कर दिया। तो बस ठीक है, लंबाई बढ़ेगी इसकी। जी जी जी, ठीक है, ठीक गुरुदेव। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव, मैं डीएनए में 2 लोग, मेरे पति और मैं। गुरुदेव, मैंने 2020 फरवरी में 9 हवन किया था। उसके बाद मैंने 22 में गुरुदेव मैंने महामृत्युंजय भी कर ली, अरोग गवन, और मैंने वनडे भी, माता बाबा की कृपा, आपकी कृपा से मैंने वनडे भी कर लिया। क्या बात है भाई, तुमने गुरुदेव, मुझे छक्का मार कोई दिया। मेरी इच्छा बहुत थी अंदर से, गुरुदेव मैं वनडे करूं। गुरुदेव, मुझे अच्छा किया तुम, कोई जीनियस हो, गुरुदेव, बहुत मेरा जीनियस हो। दशांश भी हो गया है। गुरुदेव, मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मेरे माथे पे अजीब सा कुछ होता है। ये होना चाहिए बेटा, ये दरबार कर रहा है। जी आपका ये आज्ञा चक्र खुल रहा है, जी जी दरबार ने किया है। जी तो आपका ये आज्ञा चक्र जो है मस्तक पे, जी जी ये आपका खुल रहा है, जी गुरुदेव, क्योंकि आप दरबार से जुड़े हो जी गुरुदेव, और दरबार से आपने दीक्षा ली है। जी बैठो, गुरुदेव, दरबार से दीक्षा ली है आपने, जी 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 तो आपका आज्ञा चक्र खुल रहा है। जी गुरुदेव, और दशांश आपका जो है जी गुरुदेव, पूर्ण हो गया। जी मैंने कर लिया गुरुदेव, आप चेक कर लीजिए गुरुदेव जी। खुश है, बैठे, खुश हो बेटा, बैठो, आंखें बंद। इनके दशांश के हवन के पुण्य दिखाया जाए, स्थिर करके रखा जाए, सखी कर दिया जाए मस्तक पे, आज्ञा चक्र पे बैलेंस। इसका आज्ञा चक्र थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। शिव 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलो कि कष्ट दिखाए जाए भूतकाल के। अपनी भैया ओह। जॉब करती, वहाँ एक समस्या बता दूँ, कोई ऐसी नहीं, गड़बड़ी नहीं।
बढ़िया बेटा, अब आप एकदम अच्छे हो। जो ब्रेन डिसऑर्डर था आपके यहाँ समाप्त हो गया सब। जी 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 स्पाइन में प्रॉब्लम रहती थी खूब, रीढ़ की हड्डी में। जी जी पूरी स्पाइन तुम्हारी सूक्ष्म बदली गई है, इसलिए कोई भी कष्ट जरा सा भी नहीं है। नहीं डॉक्टर आगे बताते इस रीढ़ की हड्डी सर्जरी करनी है। जी जी नहीं है कुछ ठीक है, वो कोई एकदम अच्छे। यूट्रस और ओवरी, जी यूट्रस में गांठें थी वो हटाई गई, ओवरी ठीक की गई आपकी। जोड़ जोड़ में पूरे दर्द थे पूरे शरीर में, वो सब आपके समाप्त हो गए। वोकल कार्ड गड़बड़ हो रहा था, आवाज़ गड़बड़ हो रही थी। थायराइड है। हाँ, और आपकी आवाज़ अच्छी की गई। दाहिना अंग कमज़ोर हो रहा था धीरे धीरे, वो पैरालाइज स्मृतियाँ थी नष्ट की गई। कुछ प्राइवेट आपकी समस्या थी, इन्फेक्शन, वो दूर किए गए। चक्कर आते रहते थे हमेशा, कमजोरी के कारण वो सब नष्ट हो गया। ब्रेस्ट में यहाँ खिंचाव बना रहता था, ये भी नष्ट हो गया। स्वप्न आते थे गंदे गंदे, वो भी नष्ट हो गया। हड्डियाँ कमज़ोर हो रही थी और तमाम सब समस्याएं थी साथ में, सब चली गई। एकदम अच्छे हो, कोई कष्ट नहीं। खुश रहो, खूब खुश रहो। बहुत बढ़िया। अब तुम्हारा आज्ञा चक्र खुल रहा है। गुरुदेव जी तुमने दीक्षा ली बाबा से, दरबार से। तो जी मैं एक समस्या, कोई ऐसी समस्या नहीं है बोलो। गुरुदेव, मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ सारे रिटायर हुए जा रहे गुरुदेव, और मेरे पास 3 काम है। मुझे जन सूचना अधिकारी बना दिया, जो कि ये काम अधिकारियों का है, हमारा काम नहीं है गुरुदेव। मैं चिकित्सीय अवकाश में के घर में थी, उसी में आदेश निकाल दिया। अब मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। जन सूचना में तो मुझे फंसा देंगे ये लोग ऑफिस में। आंखें बंद करो। ओम, इनके आकर्षण बढ़ा दिया जाए। दरबार का आकर्षण दिया जाए, इनको और बढ़ाया जाए। जो लोग ऑफिस में, कार्यालय में इनको परेशान कर रहे हैं, उनकी बुद्धि ठीक की जाए। खुश हो बेटा, खुश हो, बैठो बैठो, खुश रहो बेटा। जिससे मिलें, जिससे ही बात करें, इनसे बात करते ही इनका चित्र देखकर या इनके बारे में सोचकर या इनसे मिलकर तुरंत सकारात्मक हो जाए। ओम शिव बैलेंस 5 बार बोलो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। जिन लोगों ने तुमको परेशान किया, जानती होगी उन्हें। जी जी। अब उनको आंख बंद करके देखो, कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं? उनके बारे में सोच के कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। बस ऐसे ही वो भी ठीक है। अब दोनों सकारात्मक। जी जी, धन्यवाद। खुश रहो। गुरुदेव, मेरी और मेरी परिवार की तरफ से दिल से प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। मेरा नाम संकल्प है गुरुजी। हाँ और बेटा, मेरे संकल्प, संकल्प ने संकल्प किया। हाँ डीएनए में 8 लोग हैं, खुश रहो बेटा। 7 आए हुए हैं। हाँ। और मैं एक छोटा अनुभव बताना चाहता हूँ दरबार में आने के मेरे परिवार के साथ क्या हुआ। बिल्कुल बेटा। हम बाइक बेच के आए हैं गुरुजी एक्चुअली। अच्छा। हमारे घर की तरफ से, घर की जो बाइक थी वो बेच के आए हैं। 9 हवन के हिसाब से आए थे गुरुजी। अच्छा। लेकिन सभी लोगों ने बताया कि 1 दिवसीय करिए, असाध्य रोग है। इसलिए हमने बहुत दिल से भगवान जी से प्रार्थना की गुरुजी कि पैसे जुड़ जाए। सब परिवार रिलेटिव से पैसे मांगे गुरुजी, सबने दे दिए गुरुजी, आपकी कृपा से गुरुजी सबने पैसे दिए। जिनसे अपेक्षा नहीं थी गुरुजी उन्होंने पैसे दे दिए। हाँ गुरुजी, बस ऐसा निवेदन है गुरुजी आपसे कि मेरे भाई का जो कैंसर, डॉक्टर ने जो बताया है गुरुजी, 1.5 साल से जो कैंसर बताया वो बोल नहीं पाता गुरुजी। उसका अस्पष्ट है जो गुरुजी बोलना, वो बोलना चालू हो जाए। डॉक्टर ने जुबान काटने को बोली, 2 छोटी बच्चे आए गुरुजी, उसके जुबान काट दे। जुबान काटने के लिए बोला है, बोल नहीं पाता, सर पिटकता है गुरुजी, रात भर सोता नहीं है, 7-8 पेन किलर खाता है, अभी भी पेन किलर खा के अब नहीं खाना पड़ेगा उसको कुछ। गुरुजी उसका बोलना ठीक कर दीजिए गुरुजी। लाओ माइक। क्या नाम है आपका? अच्छा, बैठ जाओ। लिटा दो। मुंह का कैंसर, जीभ में। ओम सुश्रुत। दधी जी सक्रिय सर्जरी करेंगे।
आपकी माँ ही है क्या? माँ है? माँ बुलाओ। कैंसर है ना, ऐसे फैल रहा था, लीवर से आ रहा था, लीवर से चढ़ा ना इसको। हथेली पकड़ लें इस बच्चे की। ओम जोड़ दिया जाए इनकी माँ से। सर्जरी शुरू करें मस्तिष्क की, पूरे शरीर अंग काट के निकाल दिए जाएं जो सड़ गए, गल गए, जहाँ कीड़े पड़ गए, सब अंग काट के बाहर निकाले जाएं सूक्ष्म। अश्विनी कुमार धनवंतरी। सहयोग करें, ब्रह्मांड प्रदान करें। इसकी जिभ्या काट के पूरी बाहर निकाल ली जाओ। सेवकाओं खिला दीजिए, नई जिभ्या लगाई जाए दरबार की। बैलेंस, जितनी गंदगी निकाली जा रही है उससे उच्चाटन फैला दिया इसके अंदर, कोई वापस प्रवेश नहीं करे। कंट्रोल स्वर प्रदान करें। पूरा आंतों तक कैंसर फैला हुआ है, आंतों में, लीवर में, फेफड़े में, और गले में, मुंह में, जीभ में, सब जगह कैंसर। सब हटाया जा रहा है, पीछे जाए। बैलेंस, माँ से तोड़ दिया जाए। शिव, आप हाथ छोड़ दीजिए, अलग किया जाए। बैलेंस, ओम। आज से 10 साल पहले वाली बोलने की स्मृति डाल दी। ओम शिव। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। इनके यहाँ कोई हीलिंग वगैरह करता है तो स्पष्ट किया जाए, जिसकी स्मृतियाँ आ रही बार बार। बैलेंस, बेटा करवट लो, उठ के बैठो। ऐठन समाप्त की जाए। बंधन की जो 5 बार ओम नमः शिवाय बोलो। अब चलिए फिर ये उठिए बैठिए, अब देखिए कोई कहीं कष्ट तो नहीं किसी प्रकार का। मूवमेंट करिए, एकदम फर्स्ट क्लास। चलें फिर, अब आप एकदम अच्छे हो, कहीं कोई वहाँ कैंसर पैंसर नहीं है अंदर। मोबाइल दे दो भाई को। आप कहीं लग रहा है कोई कैंसर है वो शरीर में, कोई कष्ट लग रहा है कहीं? फ्रेश लग रहा है थोड़ा सा। हैं? थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है। फ्रेश लग रहा है। कोई कष्ट है यहाँ? नहीं, मुझे अभी बेंच में खाया था जो दूसरा था, ये थोड़ा सा कम एक शब्द, एक हाँ या ना में जवाब दो। कहीं कोई कष्ट है अब? नहीं, तो ऐसे बोलने में क्या जाता है, कहीं नहीं है। इतिहास का पढ़ा रहे हो, ठीक है, बढ़िया है। लेपन करना है इसको, ठीक है। इसकी जिभ्या जो में गांठ पड़ गई है वो गल जाएगी। गुरुजी, नीचे तो कैंसर चला है, ये जीभ और कान। बढ़िया गुरुजी, 5 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ गुरुजी गवर्नमेंट जॉब की। इकोनॉमिकल गवर्नमेंट जॉब ही क्यों चाहते हो यार तुम लोग? मुझे बहुत इंटरेस्ट है। ऐसा क्यों कि गवर्नमेंट जॉब क्या मक्कारी करनी है? नहीं गुरुजी, वैसी बात क्यों? नहीं। कोई जॉब मिले, जॉब का मतलब होता है सेवा, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब मतलब होता हम काम ना करें तब भी नौकरी बनी रहे। लेकिन इंटरेस्ट, बात सुनो, तो ऐसा क्यों सोचते हो? मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, जहाँ सेवा करनी है, जहाँ श्रम करना है तो वहाँ अच्छा ही होगा। नहीं? हाँ। एक धार्मिक क्वेश्चन था गुरुजी। हाँ करो बेटा।
गुरुजी, मैं जब भी घर में पूजा पाठ करता हूँ तो आखिरी में आपका चेहरा देखता हूँ गुरुजी, और सब पॉजिटिव पॉजिटिव सोचता हूँ। और शिव जी का जब जप करता हूँ गुरुजी, तो मैं ओम नमः शिवाय की जगह ओम शिवाय नमः का जप करता हूँ गुरुजी। क्या ये ठीक है? जो मैंने यूट्यूब पे ज्ञानगंज की संतो है संत, उन्होंने बताया है, जो ज्ञानगंज से आए हुए हैं, उन्होंने ओम शिवाय नमः का जप बताया है। शैलेंद्र सक्सेना जी के वीडियो ने बताया है। क्या मैं कर सकता हूँ गुरुजी ओम शिवाय नमः का जप? उल्टी सीधी हरकतें क्यों करते हो? मन में ध्यान ही करो, बहुत है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी, एक मन में कुछ एक सवाल कर सकता हूँ? मन में सवाल कर सकता हूँ गुरुजी एक? हाँ करो ना, मन में करो। बैलेंस, आँख खोलो। जो तुम संकल्प कर रहे हो ठीक नहीं तुम्हारे लिए, जो हमसे कह रहे हो तुम, ठीक, वो तुम्हारे लिए उचित नहीं। थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। बाइक तुमने कितने की बेची? क्या सर? बाइक 35 या 40 हज़ार की बेची। बेच दी? हाँ। तो तुम्हें दरबार 1 लाख रुपए वापस कर रहा है। थैंक यू गुरुजी। तुम्हारे अकाउंट में वापस कर दो, दिला दो उसको। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। खुश रहो, तुम्हें 1 लाख रुपए दरबार की तरफ से वापस। ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो। बढ़िया नई बाइक खरीदना। आपकी कृपा से सब ठीक हो जाए गुरुजी, बार बार आना हो यहाँ पे। खुश रहो बेटा, प्रसन्न अच्छा हो जाए सब गुरुजी। हमेशा के लिए अच्छे रहोगे, खुश रहो। लेपन करना बाइक को सिर पे, ठीक है? दोस्त उसकी मजाक उड़ाते थे गुरुजी, फोन लगा के। अभी वो दोस्त लोग सब शांत हो जाएंगे। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो बेटा। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। डीएनए में 2 लोग हैं सर, बाड़मेर राजस्थान से आया हूँ। इतना विश्वास बच्चों में कि कोई बाइक बेच के आ जाता है, कोई अपने जेवर बेच के आ जाता है कि हमें करना है, से आते हैं लोग। अद्भुत, इसीलिए मिलता भी है विश्वास के बाद। खुश रहे बेटा, बताओ। गुरुजी, मेरे पैर में ट्यूमर हुआ था, डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, उसकी सर्जरी करी और दोबारा हो गई। होना ही है। आप जो डॉक्टर बोल रहे हैं ट्यूमर ब्रेन में भी बेटा थे, पता है आपको? पता नहीं। हमसे पता करो, हम बताएं। ये ट्यूमर की टेंडेंसी तुम्हारे यहाँ है डीएनए में, तो ब्रेन में भी था। और जब तक स्मृति रहेगी ट्यूमर की, 1 बार नहीं 4 बार सर्जरी कराओ, 100 बार कराओ, बार बार होगा। जब तक स्मृति नहीं जाएगी ट्यूमर की, जो दरबार हटाता है, जो हट गई है अब कभी दोबारा ट्यूमर नहीं होगा। ठीक है? आप कोई कष्ट? ये सार्कोमा बता रहे हैं डॉक्टर का। आप डॉक्टर को छोड़ दो। आप कोई कष्ट? अब कष्ट नहीं, दर्द भी चला गया गुरुजी। सब खत्म हो गया, ट्यूमर भी खत्म, कष्ट भी खत्म, दर्द भी खत्म। अब कभी ना ट्यूमर होगा ना भय। इसकी बायोप्सी कराई तो कह रहे सार्कोमा हो गया कैंसर। हाँ, डॉक्टर साहब कह दो तुम रख लो अपने पास। ठीक है, खुश रहो। तुम्हारे डीएनए में कैंसर की स्मृतियाँ थी बहुत, लेकिन सब खत्म हो गई। गुरुजी कोटि कोटि किसी प्रणाम। को नहीं होगा कैंसर। खुश रहो जी, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी, मैं गुड़गांव से आया हूँ, डीएनए में 4 लोग हैं। खूब खुश रहिए। दरबार के लिए मिठाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप। गुरुजी, दरबार से दिसंबर 2020 से जुड़े हुए हैं। अच्छा। और आपकी कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी मेरी, और स्वास्थ्य भी हम सब का बहुत अच्छा हो गया। अभी हम चारों यहाँ पे हाजिर हैं, तो आप खुद देख लेंगे। बढ़िया है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। तो आरोग्यवन कल किया? आरोग्य कर लिया था। ये कल आरोग्य भी कर लिया था कल गुरुजी। आपने वनडे किया? वनडे कल किया था। बहुत बढ़िया। पत्नी जी को थोड़ा सा अब तकलीफ कुछ नहीं बचा तो गुरुजी था, अब कुछ नहीं बचा ना। उन्हें जितने बच्चे खड़े हैं उस तरफ रेलिंग के परिवार के, कोई कष्ट किसी को नहीं बचा। आपको कोई कष्ट है अब? नहीं गुरुजी, मैं तो जैसे आपको नहीं वैसे आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक है। बस गुरुजी एक निवेदन है, बेटी जो है आई थी बेल्जियम से, ये वापस वहीं पे करियर बनाना चाहती है। कहाँ पे? EU में। अच्छा। यूरोप में। उसका ये निवेदन है दरबार। क्या निवेदन है? कि वो यूरोप में अपना करियर बनाना चाहती है, वहीं पढ़ी है ये। अच्छा। बेल्जियम में। आंखें बंद करो बेटा, देखे जरा।
आँख खोलो बेटा। ठीक है ना, क्या आपत्ति है? नहीं, मुझे आपत्ति नहीं है गुरुजी। बढ़िया है, ठीक है, अच्छा कैरियर है उसका, ठीक, कर थैंक सकती। दूसरा गुरुजी, हाँ, वहाँ का थोड़ा समस्या आ रही है। इसको बेटे का क्या है? उसको उसका थोड़ा स्क्विंट का है। आपने आँख ठीक कर दी थी, अब वो स्क्विंट की वजह से कर रहे हैं। अभी 4 लड़कियों के लेपन सिर में किया हुआ चल रहा है। अभी तो नहीं, पहले 3 महीने किया था। क्यों, फिर क्यों बंद किया? बच्चे को हड्डियों की ज़्यादा प्रॉब्लम है जी, पता है आपको? उसकी हड्डियां सब ठीक की गई बच्चे की, जी, ठीक है। और जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं ये भी ठीक है उसकी, लेपन लेकिन करिए, नर्वस सिस्टम ठीक हो, ठीक है ना? ठीक। क्यों बंद कर दिया आपने? सिर पे ये करिए। 4 लड़कियां हैं, इनसे बात तो नहीं की है, रिश्ते किसी के माध्यम से आए हैं, तो आप कृपया देख लें, बता दें वो उनसे। किनारे आ जाए, देख लें, किनारे आ जाए, देख लेंगे। गुरुजी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी, मेरे डीएनए में 13 लोग हैं। गुरुजी, अनुमत हो तो मैं 13 की कहानी बताऊं? नहीं, कहानी ना बताइए। गुरुजी, मैं बचपन से अस्वस्थ रहा करता था जी। मेरी पत्नी जब आई वो बिल्कुल स्वस्थ थी जी, लेकिन उनके आने के बाद मैं पढ़ना लगा और मैं उनके प्रेरणा से या उनके सहयोग से जी मैं पब्लिक सर्विस कमीशन से क्लास 2 का अधिकारी बना जी। और लेकिन मैं सर शरीर से बीमार रहा करता था। इसी बीच मेरी पत्नी भी बीमार होने लगी। जो बच्चे हुए वो भी ठीक तो थे लेकिन वो भी सब बीमार होने लगे। मेरे घर में बहुएं आईं, वो भी बीमार होने लगी। मेरे घर में बच्चियां आईं, सभी की सभी बेटियां हैं, सब लोग स्वस्थ नहीं रहती हैं। तो हमने 13 के 13 लोग, हमारा परिवार है, 13 के 13 मैंने अपने घर में सबको डीएनए में रखा गुरुजी। आपका मैंने वीडियो देखा गुरुजी, मुझे बड़ी आस्था हुई। मैं रोगों का पिटारा बन गया था गुरुजी। मैं क्लास 1 के ऑफिसर से रिटायर्ड हूँ। आपके यहाँ क्या था हम बताएं? जो था हम 2 लाइनें बता देते गुरुजी। 2 लाइनें बता देते। आपके यहाँ जो पितृ स्मृतियाँ थी ना, वो किसी को रहने ही नहीं देना चाहती थी साथ में, सबको फुटकर कर देना चाहती थी। और ख़ास तौर से स्त्रियों से इतनी घृणा थी आपकी पितृ स्मृतियों को, स्त्रियों को, इसीलिए आपके यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या। मेरी वाइफ का ऑपरेशन ओवरी का हो चुका है गुरु। हम बता तो रहे ना, महिलाओं से खास तौर से घृणा, आपकी पितरों की स्मृतियाँ घृणा करती थी, इसीलिए सबसे ज़्यादा कष्ट महिलाओं को सबसे ज़्यादा देना कष्ट, ठीक है ना। और सबको फुटकर कर देना, अलग अलग कर देना, ऐसी स्मृतियाँ थी। सब चली गई, सब गंदगी चली गई। इसलिए अब आप देखिए सबके साथ रहने का मन करता है। बिल्कुल मन करता लग रहा है आपका हर परिवार, अब सबके अंदर स्मृतियाँ, सबको साथ रहना है। तो वो गंदगी चली गई, इसलिए साथ रहना है, इसलिए निरोगी रहना है। ये गुरुजी मुझे नया एक ठुमर हो गया है और मैं कुछ निगलता हूँ तो वो तकलीफ हो रही है, दर्द होता है। आंखें बंद को देखे गले की गांठ स्पष्ट की जाए, गले की जो गांठ है वो स्पष्ट की जाए। पहले आँख खोलिए, ये ख़त्म हो जाएगी गांठ, पहली बात। दूसरी बात है कि आपके वाल में प्रॉब्लम थी हार्ट के, इसलिए आपको ज़्यादा चलने में आपको थकावट महसूस होती है, बहुत ज़्यादा हाँफने लगते हैं, हाँफने लगते रहेंगे। तो आपका वाल्व गड़बड़ था। अब आप पूरा आश्रम दौड़ के आइए, आपको कोई हाँफनी नहीं होगी, वो ठीक हो चुका है। और ये भी आपका ठीक है, ऐसा आप टच करिए, उसको करें, आप कुछ निकलेंगे, आपको कष्ट नहीं होगा जी। और ये डिलीट हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। कुछ गुरुजी और 1-2 बात है, अगर अनुमत हो तो कहें सर। बताएं बताएं। मैं सर गुरुजी, मैं गवर्नमेंट जॉब में था, बड़ा दयालु प्रवृत्ति का था। कोई भी मुझसे अगर हेल्प मांगता था आर्थिक तो मैं मदद कर देता था। 3 लोगों को मैंने मदद किया सर गुरुजी। वापसी की उम्मीद मत रखिए, पहले तो कर चुके हैं। वो पैसा वापस नहीं दे रहे, कहते हैं देंगे लेकिन देते नहीं हैं। पीछे का नहीं आता, अब आएगा वापस, अब आ जाएगा वापस। 3 बेटे हैं, तीनों बेटे किसी भी काम में जो भी काम कर रहे हैं सफल नहीं हो रहे हैं। अभी ऐसी पितृ स्मृतियाँ थी, सबको फुटकर कर देना है, अभी सबको एक कर देना है, एक दूसरे की सहमति से अब आगे बढ़ेंगे। सब में अच्छा अच्छा है, सब अच्छे हैं, सबकी बुद्धि अच्छी है, सबका कॉन्फिडेंस अच्छा है, सभी में स्मरण शक्ति अच्छी की गई, जैसे आपकी की गई है। जब आप भूलने लगे थे चीज़ों को, अब आपकी स्मरण शक्ति एकदम अच्छी कर दी गई है, तो एकदम अच्छे रहेंगे, ठीक है। ठीक, खुश खुश। गुरु जी, एक छोटा सा निवेदन है। हमारी ज़मीन जो है पिछले 27 साल से स्टे में चल रही है। वो दरबार से प्रार्थना करो बेटा, ये सब ज़मीन जायदाद के बारे में
बाबा से प्रार्थना करिए, संकल्प करो अपना, अच्छा होगा। इमामबाड़ा न्यायालय का है, प्रार्थना करो, अच्छे होगा। 3 नंबर 4 नंबर, एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। ओम। तीन नंबर, खुश रहिए, सर्वश्रेष्ठ, खुश रहिए। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। गुरुजी, डीएनए में हम 3 लोग हैं। ये मेरा बेटा है, मिसेज। बेटा कोई बात नहीं, आप बताएं, बोलो। ये गुरुजी बिल्कुल नॉर्मल था पहले, लेकिन 10 साल में इसको एकदम आँख में दिखना बंद हो गया था। तो मैं इसको ऑल इंडिया ले गया था दिखाने। तो इन्होंने कहा था इसको MS की प्रॉब्लम है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की है, इसको कोई इलाज नहीं है। तो उन्होंने इसको स्टेरॉइड दे दी थी, तो इसकी आँख की रोशनी वापस आ गई थी। और उन्होंने कहा था कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको यहीं ले आना, स्टेरॉइड दे के इसको हम सही कर देंगे। फिर इसको कभी बैलेंस ख़त्म हो जाता था इसका, और यूरिन में प्रॉब्लम हो जाती थी, तो महल आते थे, तो स्टेरॉइड दे के उसको साइड दे देते। लेकिन 10 साल के बाद फिर उन्होंने एक नई बीमारी डायग्नोज कर दी उन्होंने। बोले इसको माइट्रोस्टोडिया डिसऑर्डर है इसके ब्रेन में। बोले मतलब कन्फर्म कुछ नहीं है, दोनों में से कोई भी हो सकती है बीमारी इसको, लेकिन इलाज दोनों बीमारी का नहीं है। तो ये मतलब 5-6 साल से बिल्कुल डाउन हो गए। स्कूटर भी चलाते थे, साइकिल भी, पढ़ते भी थे ये, लेकिन अब 4-5 साल से बिल्कुल डाउन हो गए हैं ये। अब इनकी बोली भी ख़राब हो गई है, लेफ़्ट साइड में इनको प्रॉब्लम है, और इनको फिट्स भी पड़ते हैं। तो इसकी फिट्स की दवाई 15 साल से चल रही है लगातार, बाकी और कोई दवाई नहीं दे रहा है वो इसको। आँखों में इसको पूरी तरह। आप लोग इतने भोले हो, इतने भोले हैं आप लोग। 4 किताबें पढ़ ली तो उसको बड़ा भारी या विद्वान मान लेते हो। डिग्री लिखी ना बाहर बड़ी बड़ी, ठीक है ना, US रिटर्न, गोल्ड मेडलिस्ट, डॉक्टर सो एंड सो, ठीक है ना, मान लेते हो बड़ा समझदार आदमी है, ठीक है ना। इनमें से 90% बेवकूफ़ हैं, किताबी कीड़े, कुछ नहीं पता। स्टेरॉइड का मतलब क्या होता है? जहर, धीमा जहर। क्या किया इसके शरीर के साथ, क्या करा है? अच्छा हो गया ये? उस समय हो जाता था, फिर और खराब होता चला गया ना। जितना इलाज कराया आपने उतना ही खराब होता चला गया, डेड कर दिया पूरा स्टेरॉइड से। लेकिन इसको अभी ना गुरुजी पूरा नर्वस सिस्टम इसका ध्वस्त कर दिया है। 7-8 साल से स्टेरॉइड देनी बंद कर दिया इन्होंने इसको। अरे भैया, एक बार तो सब नष्ट कर डाला, अब तुरंत बन जाएगा दोबारा तुम्हारा। जितना खिलाया वो कम था क्या? टेपर कट के बंद किया था करके, कि धीरे धीरे इकट्ठा बंद कर दिया? नहीं, धीरे धीरे बंद कर दिया। टेपर कट करके? हाँ, धीरे धीरे करके बंद कर देते, MG कम करते रहते थे धीरे धीरे। हाँ, वही टेपर कट करके कम है। लेकिन 4-5 साल से एकदम धीरे धीरे फिर डाउन, सारा काम कर रहा था ये खुद ही, लेकिन अब हम पे डिपेंड है ये पूरी तरह से। ये डॉक्टरों का ये करिश्मा है, ये डॉक्टरों का किया गया। देखिए करिश्मा कितना सुंदर है। जब डॉक्टर के यहाँ पहली बार ले गया था, ऐसा था क्या ये? नहीं, अब सारा स्कूटर चलाता था, पढ़ाई भी करी है, 12th आप देखे क्या कर रहा है। इंग्लिश मीडियम से इसे पढ़ा 2 हुआ है। आदमी चाहिए पकड़ के चलने के लिए, चलाने के लिए, ज़बरदस्ती। वो भी खड़ा नहीं हो सकता बच्चा। सब स्टेरॉइड ने मारा, पूरा ध्वस्त कर दिया पूरा शरीर, ब्रेन तो पूरा से चौपट कर दिया, और कुछ दिख नहीं रहा। दरबार आप नहीं लाते तो ये 1-6 महीने काम था इनका, इससे ज़्यादा का नहीं था। इसकी मेमोरी सब लॉस हो गई। अल्जाइमर से जा रहा तो वो तो बस 1-6 महीने, इसकी स्मृतियाँ नहीं है, इसलिए अपने माँ बाप को भी फील नहीं कर पाता ये, उसको नहीं पता लग रहा। ये इसकी हालत पहुंचा दी इन्होंने। ठीक है, लिटाइए इसको, लेट जाओ बेटा, लिटाओ। देखो क्या हालत बनाई हुई बच्चे की। आराम से लिटाओ, आराम से। क्या हालत की है इसकी।
आराम से आराम से। आप उसकी माँ हैं, उसकी हथेली पकड़ के वहाँ बैठे अकेले, आंखें बंद करें, ससुर दादी जी सर्जरी करें पूरे मस्तिष्क के, उसे सब काट के अलग किया जाए, इसके कारण समस्या हुई, नया मस्तिष्क में। स्मृतियाँ इसकी जो बाहर हैं शुद्ध करके माँ के पास से लाई जाए। हालत ये बच्चा अपने को नहीं पहचान पा रहा कौन है, ब्रेन डेड क्यों जा रहा है। सारी नस नाड़ियाँ फाड़ के गंदा रख बाहर निकाल। और जो कटी हुई नसें हैं वो सिस्टम जोड़ दीजिए, गंदा काली सब पाँव खिला दीजिए। टाँके लगा के सोचा काट के अलग कर देंगे। घर में प्रवेश कर जाओ, जोड़ दिया जाए पुत्र माँ से, फैला दी जाए मस्तिष्क में मृत्यु से कुछ नष्ट कर सकते। प्रवेश कपाल मूलाधार के चक्र खोल के गंदगी बाहर निकाल देंगे। सब काली माँ गंदगी सूजन शरीर की मस्तिष्क सूजन नाभि से खींच लेंगे। बहुत स्टेरॉइड हुई जहर से। माँ से काट के अलग किया जाए। हाथ अलग छोड़ दीजिए, हाथ छोड़ दें, अलग करें हाथ, छोड़ दीजिए। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलिए, अपना अपना बंधन कीजिए 5 बार ओम नमः शिवाय। इसकी बाहर जो स्मृतियाँ इसके अंदर प्रवेश करा दीजिए, सारी स्वयं की सारी स्मृतियाँ, अच्छी स्मृतियाँ। इसका सूक्ष्म शरीर थोड़ा बड़ा किया जाए, जो छोटा हो गया उसको बड़ा किया जाए, शरीर से 1 इंच बड़ा कर दिया जाए। उठिए, उठ के बैठिए, खड़े होइए, खड़े हो, खड़े करिए, खड़े करिए, खड़ा हो जाएगा। छोड़ दीजिए, बैलेंस, बहुत अच्छे। छोड़ो जरा, छोड़ो, छोड़ दीजिए, बहुत अच्छे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। क्या बात। इसको माइक दो बच्चे को। बताओ अपनी बात को जो कह रहे थे। क्या नाम है आपका? ना क्या नाम है, नाम पूछ रहे हैं। समर्थ गुप्ता। समर्थ गुप्ता। अब बात को समझ पा रहे हो, है ना? कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता इसका किसी से। सभी कुछ करेगा वो, सभी कुछ करेगा। इसी को लाओ। समर्थ, क्या लगता है, ठीक हो जाओगे कि नहीं? क्या लगता है? ठीक हो जाओगे? कॉन्फिडेंस है? अच्छा, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस है।
ठीक है, बढ़िया। आप चलाइए जरा, मूवमेंट कराइए। आप मूवमेंट करिए, चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आपको हाँ छोड़िए जरा, चलने दीजिए, चलने दीजिए, चलिए समर्थ, और चलिए और मूवमेंट करिए। बहुत अच्छे, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अब वो कर पाएंगे, चल पाएंगे, दौड़ पाएंगे, ठीक है। हाँ इसको पकड़ो मत, अपने आप चलने दीजिए, चलेगा वो अपने आप, केवल पीछे पीछे रहिए बस, चलेगा अपने आप, चल रहा है फर्स्ट क्लास। वापस इसको घूमने की स्मृति दीजिए, हाँ छोड़ दीजिए, फर्स्ट क्लास चल पा रहा है, लीजिए। अब 2 लोग पकड़ के चलते थे, अभी खुद चल पा रहे हैं समर्थ, वेरी नाइस। खुश रहिए बेटा, करिएगा लेकर। अब उसको चलने देना अपने आप, चलेगा। बस केवल आसपास रहो, चलेगा। प्रसाद खिलाओ उसको, बसम खिला दो उसको, बच्चे की तरह था, उसको छोटा था, सोच में छोटा रह गया था, 10-12 साल का, इसीलिए सब उसका बंद था। अभी बड़ा हुआ है, पहली बार हो। अब खूब चल पाएगा। ओम। इन्होंने जिनको भी संकल्प करके महामृत्युंजय का हवन किया, महामृत्युंजय के हवन के पुण्य उसको प्रदान किए जाएं, और जिनको महामृत्युंजय का हवन के पुण्य दिया गया उनको महामृत्युंजय का कवच प्रदान किया जाए। ओम शिव। प्राणों का क्षय रोक दिया जाए, नाभि सारे चक्र बांध दिए जाए, एक आवरण लगाया जाए कवच के बाहर, आवरण के बाहर अग्नि और उच्चाटन फैला दिया जाए। कोई भी आसुरी नकारात्मक स्मृतियाँ, इच्छा विचार, आशाएं ना तो बाहर से इनमें प्रवेश कर सके, ना ही अंदर इनके बाहर से कोई प्रभाव डाल सके। ओम शिव। प्रक्रिया इनमें कीजिए। शिव। दोहरा दी जाए प्रक्रिया। बैलेंस। 7 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपना अपना बंधन खींचे 7 बार, ओम नमः शिवाय बोलो। क्या है? ओम शिव। बढ़िया। हाँ 4:30।